मन की बात हो ना। ओ सिद्धि, कहाँ मर गई दोनों? कान फूट गए हैं क्या? अरे सुनो तो, आओ आओ, मैं अपने राज की बात बतानी है। आई आई, अरे क्यों चिल्ले आ रही हो इतना? बड़ा परेशान हूँ मैं इन सखियों से। अरे क्या हुआ? जब से चिल्ला रही है? अरे चिल्ला रही हो? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो बोलो क्या हुआ? बताती हूँ थोड़ा धीरज तो रखो। बताओ बताओ। बात ये है, मैं और मेरे स्वामी कल हम शिमला घूम के आए हैं। अच्छा हाँ वहाँ बताऊंगी, थोड़ी शांति तो रखो। वो शिमला की वादियाँ, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो चींटी की समान दिख रही थी। और वहाँ जो बसें चलती है ना, ऐसे लग रही थी मानो बच्चों के खिलौने हो। अरे तुम तो शिमला घूम के आई हो, मैं तो कश्मीर गई थी। कश्मीर गई थी? ऐसा क्या देखा कश्मीर में? वहाँ के बड़े बड़े सेब के बाग, बड़ी बड़ी झीलियाँ, वो ठंडा पानी। अच्छा अच्छा चलो सही है। तुम शिमला, तुम कश्मीर, तुम्हें पता है मैं कहाँ गई थी? मैं गई थी दक्षिण केरल घूम के आई हूँ भाई। केरल उडुपी बीच नाम है वहाँ का। वो जो उसका ठंडा ठंडा पानी, मैं अपने स्वामी के साथ बहुत मस्ती की वहाँ पे। आपको पता है वहाँ पे? फिर उसके बाद जब हम होटल गए, होटल में जो पत्ते पे खाना दिया, खाना होता है, कभी खा के देखना वहाँ का खाना। पानी आया ना मुँह में सबके? अरे हट, कैसी बातें कर रही है। अच्छा तुमने देखा वो जो बासुमती है ना, वो हमें चुप चुप के देख रही है और हमारी बातें सुन रही है। अरे उसका पति तो पंडित दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, वो क्या वो मिलवा जाएगा? अरे मुझे जहाँ तक याद है 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी, तब ये हट्टी कट्टी थी। अब देखो कैसी बेचारी सूख गई है कांटे की तरह। उसकी तो किस्मत ही फूटी है। चलो छोड़ो, हमें क्या अरे करना। बहनों, किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। वाली बात कर रही हो। हाँ हम हम अभी वापस आए घूमकर। अच्छा तो आप सभी घूम कर आए हो? हाँ हम अपने स्वामी के साथ घूमने गए थे। तो आप बताओ ना, कहाँ घूम कर आई हो? मैं गई थी शिमला। ये गई थी कश्मीर और मैं गई थी केरल। तुम कहाँ घूमने गई थी? अरे मेरे नसीब में घूमने फिरना कहाँ रखा है। हाँ। मैं तो कहीं नहीं घूमने गई, मैं तो अपने घर का ही काम नहीं कर पाती। हाँ सही बात है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल सच कह रही हो। तुम्हारे स्वामी तो दिन भर पूजा में लगे रहते हैं, वो कहाँ तुम्हें ले जाते होंगे घूमने? मैं एक बात बताऊं, हाँ, मेरी हाँ। बात मानोगी? क्यों नहीं मानेंगे? जैसा मैं करती हूँ वैसा तुम भी करना। अच्छा जब तो मुझे कहीं घूमने जाना होता है तो मैं तो खाना नहीं बनाती, बुला लेती हूँ, और जब स्वामी आते हैं तो जोर जोर से बच्चों को पीटती हूँ। वैसे ही बोलते हैं चलो कहीं भगवान घूमने चलते हैं। अच्छा हाँ तो तुम अपने पति को ऐसे मनाती हो? हाँ और तुम अपने पति को कैसे मनाती हो? मैं अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ, तुम्हें पता है? क्या हाँ। तुम अपने पति को उंगलियों पर नचाती हो? तो वो कैसे? मैं ना जब कहीं घूमने जाना होता है, हाँ, हाँ। तो जब मेरे स्वामिन आते हैं तो मैं ना बेलन को घुमा के ऐसे बर्तन फेंकती हूँ उनके ऊपर, कभी कभी तो उनके सिर पे लग जाता है। तब तो तू फिर जरूर दारा सिंह की बेटी होगी। पता है जो हाँ। मेरे स्वामी हैं, फिर जब वो समझ जाते हैं ना कि मेरी भगवान का मूड खराब है, तो वहाँ मुझे आके बोलते हैं चलो भगवान हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे बहन, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तेरे बोलने से ही डर जाते होंगे। जैसा तू बोल रही है, बता रही है, इतना करने की तो कोई जरूरत भी नहीं। जिस तरह से तुम बोलती है, बेलन दिखाने की भी जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही डर जाते होंगे। और बहन तुम कैसे मनाती हो? अरे मेरा तो कुछ मत पूछो, जब भी मुझे कहीं बाहर जाने की इच्छा होती है मैं तो अपना सामान तैयार रखती हूँ। उठाया सामान, जैसे पति देव आए मायके जाने की धमकी दे दी। क्या तुम मायके जाने की धमकी देती हो? नहीं, मैं तो ये भी सुना
देती हूँ। मुझे क्या काम करने के लिए लाए थे? 24 घंटे बस दिन भर घर पे काम करो, इनको संभालो, बच्चों को संभालो, काम के लिए थोड़ी लाए। घूमने फिरने की भी तो कुछ इच्छाएं होती है, बस इसके आगे क्या। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पति बोलते हैं चलो आज कहीं घूम आते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि आज तो मूड कुछ गर्म है। परंतु बहनों, हमारे पति तो हमारी बात भी नहीं सुनते। अरे जैसा हमने कहा है तुम वैसा ही करना, वो हाँ, अवश्य सही, सुनेंगे, वही करना। सच कह रही हो, आज से मैं ऐसा ही करूंगी। खैर हमें काम है, हम चलते हैं। चलो तुम चलो। अपना ठीक है ख्याल बहना। रखना, जैसा हमने कहा वैसा ही करना। ठीक है, यहाँ पे नाचेंगे। मैं ऐसा ही करूंगी। आज जाने दो स्वामी को। आज मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गई तो मैं भी देखती हूँ। मेरी सखियां मुझे चढ़ा रही थी और कह रही थी कि तेरा पति तो पूरा पंडित है, पंडित। सच ही तो कह रही थी। मेरे पति को 24 घंटा पूजा पाठ स्वाध्याय के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरी सखियां ठीक कह रही थी, परंतु आज अभी तक नहीं आए। आने दो, मैं देखती हूँ। और मैं तो पूजा आसन लेकर आती हूँ। नहीं प्रिय, तुम्हें पता है मुझे दुकान के लिए वैसे भी देर हो गई है और तुम कह रही हो आसन लेके आते। स्वामी, पानी तो पीते जाइए। नहीं नहीं, अभी मुझे प्यास भी नहीं है। अरे ना, तो मैं भूल ही गई। आज मैंने आपके लिए कितने सारे हलवे बनाए हैं। गाजर का, बादाम का, सूजी का, आटे का, ना जाने स्वामी किस किस चीज का अरे नाश्ता। स्वामी, अरे प्रिय, आज का कोई विशेष दिन है या कोई त्योहार है? इतनी आओ भगत क्यों की जा रही है? नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज कोई विशेष त्योहार नहीं है, पर मैंने सोचा आज मैं आपके लिए हलवे बनाए। अरे प्रिय, फिर क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहो तो तुम्हारे लिए सोने की पायजेब बनवा। नहीं नहीं स्वामी, मुझे पायजेब की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो 9 लखा हार मंगवा दो। नहीं स्वामी, इसकी भी जरूरत नहीं। फिर क्या बात है प्रिय? कहो। कहूंगी, अवश्य कहूंगी, परंतु मैं जो कहूंगी सो आप मानेंगे कि नहीं? हाँ प्रिय, कहकर तो देखो एक बार। नहीं स्वामी, मैं ऐसे नहीं कहूंगी। पहले आप हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं तू जो कहेगी सो मैं मानूंगा। हाँ हाँ स्वामी, पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए, तभी मैं आपको सुनाऊंगी। अरे प्रिय, क्या कि तुमने कहा हो और मैंने ना माना हो? पर स्वामी, आप कसम खा देंगे तो इसमें आपका क्या चला जाएगा? बस कसम ही तो खानी है। अरे प्रिय, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? जब मैं कह रहा हूँ कि तुम जो कहोगी सो करूँगा। कहो। नहीं स्वामी, पहले आप कसम खाइए, फिर इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? ऐसे नहीं स्वामी, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए, तभी मैं बताऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के ठीक है, आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया ना? हाँ हाँ, कहो। स्वामी, आप तो जानते ही हो, हमारे विवाह को पूरे 12 वर्ष हो गए। आज तक आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। मेरी भी इच्छा होती है, आज तो मेरी सखियों ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा मैं इधर घूम कर आई, किसी ने कश्मीर, किसी ने शिमला। स्वामी, मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाहर की हवा खाऊं। अरे प्रिय, ये कैसी बातें करती हो? क्या रखा है घूमने फिरने में? अगर कहीं घूमने फिरने ही जाना है तुम मंदिर जाओ, भगवान जी का ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उससे मन को शांति मिलेगी। घूमने फिरने में कोई शांति नहीं मिलती। बस करो स्वामी, बस करो। मुझे पता था आप यही कहोगे। आपने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई, उसका क्या होगा? अरे प्रिय, मैंने सोचा तुम्हें कुछ चाहिए। तुम्हें तो जानते ही हो कि हम जैन हैं, हमारे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि देव दर्शन, छना हुआ पानी और रात्रि भोजन। अगर हम घूमने फिरने गए तो हमारे नियम टूट जाएंगे। बस करो स्वामी, बस करो। यह अपने प्रवचन
अपने पास रखो। मैं तो सिर्फ घूमने जाना चाहती हूँ, बस घूमेगी। अरे प्रिया, अगर तुम घूमने ही जाना चाहती हो तो चलो सम्मेद शिखर जी चलते हैं, वहाँ वंदना भी हो जाएगी और तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। बस करो स्वामी, मुझे उधर नहीं जाना, मैं उधर घूम के आ गई। मुझे तो कहीं बाहर की हवा खिला दो। अरे प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो? जब तुमसे कहा ना कि हम घूमने फिरने नहीं जा सकते। बस करो स्वामी, अब मैं समझ गई कि आप मुझे चाहते नहीं हो, मुझसे प्रेम नहीं करते, बस झूठी तसल्ली मुझे देते रहते हो। मुझे 12 वर्ष पूरे विवाह को हो गए, आज तक मैंने अपनी कोई भी शौक पूरी नहीं की। सारे दिन झाड़ू पोंछा बर्तन रोटी, इसी में 12 वर्ष निकल गई। बस मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। अरे प्रिया, सुनो तो तुम कहती हो कि घर के कार्य में ही जिंदगी निकल गई। अगर घूमने फिरने से कुछ मिलता तो क्या सभी लोग घूमने फिरने नहीं जाते? ये लोग जो मंदिर जाते हैं, पूजा वंदना करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं होता? बस करो स्वामी, बस करो। मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे प्रिया, सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मत कहो प्रिय, मुझे मर गई तुम्हारे लिए प्रिय। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे सच ही तो कह रही। आज हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गई, मैं इसे कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गई। पर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ लेकर जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा करता हूं, इसे जयपुर ले जाता हूं। वहां पर पदमपुरा महावीर जी संग जी के दर्शन भी हो जाएंगे, वंदना भी हो जाएंगी, उसका घूमना भी हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अरे प्रिय, बस कहो, मुझसे बात मत करो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे मैं बात नहीं करना चाहती। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही, मैं सुनना नहीं चाहती। क्या रही तुम्हारे लिए? क्या प्रिय, तुम्हें घूमने नहीं चलना? नहीं, मुझे नहीं चलना, मैं नहीं जाना चाहती। प्रिय, मैं कहीं तीर्थ वंदना करने नहीं ले जा रहा। फिर कहाँ की कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें जयपुर घुमाने ले जाने के लिए क्या कह रहा स्वामी, हूं। जयपुर अर्थात गुलाबी नगर? कितनी हाँ हाँ अच्छी- प्रिय, मैं तो आपको ऐसा ही समझ रही थी। आप कितने अच्छे हो। आइए स्वामी, कहाँ चलना एक बार और बोलिए। अरे प्रिय, हम जयपुर चलेंगे। क्या स्वामी, जयपुर? अब मैं अपनी सखियों को बताऊंगी। अरे मैं तो जयपुर जा रही हूँ, मैं तो जयपुर जा रही हूँ। ठीक है स्वामी, पर आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं प्रिय, मैं नहीं मुकरूंगा। हम कल सुबह प्रातः काल पहली बस से ही चलेंगे। तुम अपनी तैयारी कर लो। ठीक है स्वामी, आप जल्दी करना, मैं सुबह सारी तैयारियां कर लूंगी। ठीक है प्रिय, अब मैं चलता हूँ। ठीक है स्वामी, जल्दी आइए स्वामी। अब कल के रोज तो मैं घूमने जाऊंगी, कल के रोज घूमने जाऊंगी। मेरी सखियां मुझसे क्या कह रही थी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। आज इतनी प्रसन्न होती है कि सखियों को बुलाने लगती है। क्योंकि अरे चेहरा भी सखियों, तो है। सुनो, आज मैं घूमने जा रही हूँ, आज मैं घूमने जा रही हूँ। मेरे स्वामी ने मुझसे घूमने का वादा कर दिया है। जयपुर जाओ, शिमला जाओ, जयपुर जाओ, शिमला जाऊं, कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, शिमला जाओ, कश्मीर में जाओगी आज मेरे स्वामी के संग घूमने। हो जाऊंगी आज मेरे स्वामी के संग। बहन, मुझे तेरी कुछ सहायता चाहिए। हाँ हाँ, बोलो। तेरी वो नीली वाली साड़ी है ना, वो मुझे दे दे। और तेरे वो कंगन है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो देख देख कर यही सोचती हूँ कि कब इसके कंगन मुझे मिल जाए और मैं कहीं घूमने चली जाऊँ। ये भी कोई बोलने वाली बात है?
तो ले ले तुझे जो भी चाहिए। और तेरा वो पिंक कलर का लहंगा। हाँ बिल्कुल, वो तो जो चाहिए तू ले जा। तेरा पति वैसे भी तुझे पहली बार ही तो घुमाने ले जाता हाँ हाँ है। बहन बिल्कुल सच कह रही हो। और ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, जो भी चाहिए हो बेहिचक मंगा लेना। ठीक है, पहले इतना सामान तो दे दो, इसके बाद में आगे मंगाऊंगी। हाँ हम अभी लेके आते हैं। ठीक चल, है। अब हम चलते हैं, हाँ, हमारे हाँ। घर में पैसे भी बहुत काम है। मैं भी ठीक है, तैयार अपना हूँ। ध्यान रखना। ठीक है, मैं तो भी तैयार। रामू को बुलाती, ये बहुत सारी तैयारियां हैं करनी है। रामू, अरे आया, अरे रामू आया, रामू आया, रामू आया, रामू आया। मेरा नाम है रामू, मेरा काम है रामू, मैं रामू, मैं रामू, मैं रामू हूँ मैं। अरे रामू, जब देखो काय 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 काय, कभी तो मुंह में जीभ डाल दिया करो सेठानी। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रही। वरना जानते हो। सचमुच खुश हूँ। हाँ हाँ मैं सचमुच खुश हूँ। तो मैं अपनी घरवाली के पास चला जाऊँ? नहीं, मुझ हे भगवान, जब से इसके साथ दहेज में आया मेरे माता पिता ने देखा, इतनी सी घरवाली थी, देखा ही नहीं आज तक कि है कहाँ कि नहीं है, बची की चली गई। अरे सब कुछ है, परंतु मेरी बात सुनो। मुझे जयपुर घूमने के लिए जाना है, मेरी सारी तैयारियां करवा दो। जाएंगे, ये जी घूमने जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या मैं घूमने नहीं जा सकती? जयपुर में जा कहाँ आता है ये पता है? अरे तेरी शकल तो अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। अरे बताओ बताओ क्या करना है? अरे मेरी सारी तैयारियां करवा दे। अच्छा कितनी साड़ियाँ किट रही है, और वो और सेठ जी के लिए केवल एक चड्डी बनियान और धोती पट्टा, बस इससे काम हो जाएगा। नहीं अरे हाँ हाँ, कितना मुंह चलता है तेरा, क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं है, बता। और तो कुछ भी चाहिए ना? और एक लोटा, एक छन्ना हाँ हाँ, और एक रस्सी। अच्छा चलो रुको रुको, मैं लेके आता हूँ। जल्दी करना। यदि मैं तुझे अपने साथ लेके गई तो ऐसे ही बैग फाड़ देगा क्या? अरे सेठानी तुम्हारे साथ जाएगा कौन? अरे तू नहीं जाएगा? मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं पागल हूँ, इधर रहूंगा है। तू जब देखो तब एक ना एक नई समस्या मुझे सुनाता रहता। हाँ ये देखो, सेठ जी को छानने के लिए लोटा। हाँ हाँ ये तो ठीक है। सेठ जी को छानोगी? नहीं सेठ जी को नहीं, पानी को छानोगी। हाँ, जो भी करना है ये लो, ये छन्ना पहले के लोग लेके चलते थे, आज सब भूल गए बिस्लेरी के चक्कर में, मगर ये हम लोग याद रखते हैं। कहीं भी जाए दुनिया के कोने में, अमेरिका में भी जाए तो यही बताते हैं कि छन्ना चलता है हमारे यहाँ। ये भी ठीक है, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये रस्सी है। इतना बड़ा रस्सा, ये रस्सी है? इतना बड़ा रस्सा किस लिए? सेठानी ये दो काम आएगा। कौन कौन से? ये सब समझदार हैं, देखो कि तुम हंस क्या करो, समझे ही नहीं होगी तो बता रहा हूँ। देखो सेठानी जी एक ध्यान रखना। हाँ हाँ ये बीच में एक नाली सी है, हाँ, इसका हाँ। थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए थोड़े थोड़े दूर दूर रहता हूँ, क्योंकि धक्का मारा और नीचे पहुंच गया तो ये बीच यूं हो जाए। हाँ हाँ तो क्या कहना चाहते हो, जरा पास में आके कहो। देखो सेठानी, हाँ हाँ सेठ जी ले गए हाँ तो पानी खींचने के, हाँ बिल्कुल। और नहीं ले गए तो ऊपर पंखा लगा है उसके काम आएगा। किस? अरे मुझे अटकाएगा। सेठानी क्या खाती क्या है? हुआ, क्या हुआ? अरे तू मरने वाला नहीं है। अच्छा हुआ तू मैंने, इधर से गिरा, छत से भी गिर जाएगा तब भी नहीं मरेगा। अच्छा हुआ मैंने बिग नहीं लगाई, नहीं तो बिग गिर जाती है, लोग ले जाते। हाँ मेरे लिए अलवा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सेठानी हाँ हाँ अब ये कैसे ले जाओगी? मुझे थोड़ी लेके जाना है। क्यों? अरे स्वामी को किस लिए लेकर जा रही हूँ? आए सारा वजन उन्हीं को तो लादना है, मुझे क्या करना? मुझे 200 पीछे साड़ी, कपड़े, छन्ना रस्सी और सेठ जी का एक छोटा सा दुपट्टा उस थैले में है, उसमें अच्छा अरे रामू। इधर सेठानी इधर आओ। और मेरा देखो। बड़ा वाला बैग कहाँ है?
पीछे सेठानी बड़ा वाला बैग लेके आता। पहले सारा सामान इधर रखो ना। पहले ऐसे करो। वो किस लिए? अरे करो तो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे सेठानी देखो तो, ऐसे करो। अच्छा रुक जा रुक जा। सेठानी मैंने तैयारी करा दी, मैं तो जा रहा हूँ। अब मेरी सारी तैयारी हो गई। इधर सेठानी की सब तैयारी हो गई, सेठानी तैयार हो गई और यहाँ समय बीत गया। अब मैं सेठानी कुछ समय आराम करती हूँ और इधर क्या रह जाऊंगा, मैं पूजा से वंचित रह जाऊंगा। मुझे दौड़कर जाना चाहिए, मुझे दौड़कर जाना चाहिए, मुझे दौड़कर जाना चाहिए। अरे अरे मित्र, हाँ इतनी जल्दीबाजी में भागे जा रहे हो? अरे क्या सेठ हुआ? धनंजय आप, अरे तो ये अरे मित्र जिनेंद्र, क्या बात है? कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अरे तुम्हें पता नहीं, अपने पास के गांव में सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है, मैं तो वहीं भागा जा रहा हूँ। अरे भैया मुझे तो देर हो गई, यदि मैं समय पर नहीं पहुँचा तो मैं पूजा से वंचित रह जाऊंगा। मैं तो चलता हूँ और तुम आ जाना। मैं चलता हूँ भैया, मैं जा रहा, तुम आ जाना भैया, मैं चलता हूँ, तुम आ जाना। तो सुन लो, जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे पास के नगर में सिद्धचक महामंडल विधान हो रहा है। पर सेठ जी मुझे देर हो रही है, मैं तो चलता हूँ। आपको मैंने बता दिया ना, आप आ जाना, आप आ जाना, मैं चलता हूँ, अरे मैं मित्र, चलता। अरे सुनो तो मित्र। नहीं नहीं नहीं, अरे अब मैं कुछ सुनो नहीं तो। सुनूंगा, मैं चलता हूँ भैया, मैं चलता हूँ सेठ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्र, जय जिनेंद्र। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारे नगर में सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी के साथ विधान में सम्मिलित हूँ, इंद्र इंद्राणी बनकर जोड़े से पूजा करूँ। हाँ, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी इस अवसर का लाभ ले। तभी जैसे ही स्वामी तो अभी तक नहीं आए, उन्हें तो आ जाना चाहिए था। अरे मैंने सारी तैयारी कर ली और स्नान भी कर लिए, पर स्वामी मंदिर से नहीं आए। मैंने तो कह दिया था कि सारे 15 दिन का स्वाहा स्वाहा एक दिन में ही कर देना। अब ना जाने क्या करने लगे। चलो 15 दिन के लिए जा रहे हैं, इसलिए समय तो लगेगा ही, चलो करने दो। तब तक मैं और कुछ देखती हूँ कि कुछ सामान तो नहीं छूट गया। हाँ ये तो ठीक है, परंतु इसको हेलो हेलो बस अब स्वामी जैसे ही आएंगे वैसे ही सारा सामान ले पाऊंगी। अरे प्रिय, मैं सोच रहा था कि हम घूमने फिर कभी चलेंगे, अभी तुम हमारे साथ विधान में सम्मिलित होने के लिए चलो। पर ये क्या स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो मंदिर जाना था और ये कौन से कपड़े पहन के आप आ गए? रास्ते में हमारा मित्र मिला था, उसने कहा कि हमारे पास के नगर में सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जाकर जोड़े से बैठे और धर्म लाभ लें। बस करो स्वामी, बस करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ मैं घूमने जाऊं और मुझे घूमने जाना है। आप ही करो ये पूजा पाठ, सारी उम्र मेरी पूजा पाठ में निकल गई। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी, मैंने सच ही कहा था कि आप मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे चाहती नहीं। बस मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। मुझे हम सब घूमने फिर कभी चलेंगे, सारी उम्र पड़ी है घूमने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। नहीं स्वामी, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारे साथ रहकर मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुम्हारे साथ तो मेरा विवाह नहीं होता, तो कम से कम किसी के साथ होता तो मैं सुख में तो रहती।
और मेरी मन की इच्छाएं पूरी होती। प्रिय, तुम्हें जो करना हो करो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे विलम्ब हो रहा है। अगर तुम्हारा मन करे तो आ जाना पूजा में सम्मिलित होने के लिए। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं। अब क्या कहेंगी मेरी सखियां कि तू घूमने जा रही थी, अब नहीं जा पाएगी। सच ही कह रही थी कि तेरी तो किस्मत ही फूट गई। सच में मेरी किस्मत फूट गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उनको तो 24 घंटा पूजा 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 पूजा। अरे मेरा विवाह किसी दूसरे के साथ होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं ना जाने कैसी कैसी कारों में घूमती। अरे इस नगर की वो क्या है, अध्यक्ष जी है ना, श्रवण कुमार जी। अरे मेरा विवाह तो उनके साथ हो जाता तो कम से कम। अरे वो मास्टर साहब है ना, उनमें भी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा चश्मा ही लगाते हैं परंतु हैं बहुत अच्छे। पूजा 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 पूजा। अब मैं कहीं घूमने नहीं जा पाऊंगी, कहीं घूमने नहीं जा पाऊंगी। मुझे तो इस रस्सी से फांसी लगा लेनी चाहिए। मैं अपना गला दबाऊंगी। अरे और जब सब अरे खैर छोड़ो, मैं आज घूमने नहीं जा पाऊँ, कोई बात नहीं। मैं फिर कभी जाऊंगी। पर मेरे स्वामी की इस समाज में कितनी इज्जत है, लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, कितना उन्हें चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो पूजा की खासियत होगी। आज मैं एक काम करती हूँ, मैं भी पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ, परंतु पूजा के लिए फूल तो है ही नहीं। अरे याद आया, काका कब काम आएंगे। मैं काका से फूल तोड़वाकर मंदिर के लिए जाती हूँ। सेठानी काका कभी पूजन करने नहीं जाती थी तो उसे क्या पता कि क्या लेके जाना है। वो तो केवल वैष्णव धर्म को मानती थी। काका क्या कर रहे हो तुम? अरे आया सेठानी आया, चल 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 चल। अरे अरे सेठानी ले, मैंने तैयार कर दिया, देखो मैंने तैयार कर दिया। काका तुमने तैयार नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को पूर्णतया बिगाड़ के रखा है। जब देखो जब तुम्हारे ही साथ रहता है। अरे सेठानी तुम कब जाओगी? बस करो, अब मैं नहीं जाऊंगी। सेठ जी पूजा करने के लिए दूसरे गांव में चले गए। बस करो। मैं सोचता था कि कहीं चला जाऊंगा। तुम्हें अपने पड़ी। तुम एक काम करो, बोलो। मेरे लिए पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाओ। सेठानी तुम पूजा करने जाओगी? क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? पहली बार पूजा करने जाएगी सेठानी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। मामा मैं भी रानू काका के साथ जाऊंगा। नहीं बेटा,
तुम नहीं जाओगे। मामा मैं जाऊंगा जाऊंगा। काका हर एक बात पर जिद मत किया करो। मैंने कहा ना मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। सुनो सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा ना मेरा बेटा नहीं जाएगा। मान जाओ ना सेठान। जाओ ना। नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे। मान जाओ ना। सेठान मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है ना, मैं ले जाता हूँ। बच्चा कह रहा है ओ तू कितनी अच्छी है बेटा, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अरे सेठान मान जाओ ना। ठीक है काका, यदि तुम बार बार जिद करते हो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। हाँ हाँ चलो परंतु हाँ ध्यान रखना मेरे बेटे को कंकड़ पत्थर न लग जाए, कुछ नहीं कहीं होगा, कांटा न चुभ जाए। कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को कंधे पर बैठाल कर ले जाना अरे और कंधे पर बैठाल के लाना, ध्यान रखना। राजकुमार है, फूल तोड़ने जा रहा है तो मैं अपने कंधे पर बिठाकर ले हाँ जाऊं। काका ये बात तो मैं जानती हूँ, परंतु ध्यान रखना, ठीक है जाइए। और फूल तो भौरे खिलाते हैं, राजकुमार तोड़ने जा रहा है। चलो ना चलो चल, अब थोड़ी उठाऊंगा, तुम्हारी मम्मी तो चली गई। चलो अच्छे अच्छे। भबरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भबरी तू जा। अरे इधर तो सारे फूल सूख गए, सारे ही फूल सूखे हैं, कहीं और जाना पड़ेगा। हे भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे ना चलो ना, माने कहा था ना ध्यान रखना। ओ भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना भूल भूल, तुले लग जाए सारी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ओ देखो मुझे लगता है पीछे जाना पड़ेगा, दूर है उद्यान, तो ध्यान रखना, यहीं बैठना, कहीं जाना मत, ठीक है ना? मैं पीछे जाके फूल तोड़ के लेके आता हूँ, यहीं बैठना। और उसी समय अरे क्या हो गया? हे भगवान क्या हो गया? बेटा पीछे तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? देखना बेटा, देखना एक बार, देखना काका को। हे भगवान ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? बेटा एक बार देखना मुझे, तू अपने काका को, तू काका बेटा देखना एक बार, देखना। उठ मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, उठ जा मेरे लाल, उठ जा। अरे तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा, क्या जवाब दूंगा? जैसे तैसे करके उसने तुझे मेरे साथ भेजा था। तेरा काका फिरे मारा मारा। मैं क्या करूं? मैं सेठानी के पास कैसे ले जाऊं उसके बेटे को? मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। और जैसे ही काका सोचता कि मैं सेठानी के बेटे को लेकर सेठानी के घर जाऊं, शायद सांसें दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ काका, क्या हुआ? अरे
तुम्हारी आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं। कुछ नहीं सेठानी, कुछ नहीं, मैं तो बता ही नहीं सकता क्या हुआ। क्या सेठ, मेरे बेटे को नींद आ गई? सेठानी मैं तो ले गया था, पर मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या हुआ। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। सेठानी कहिए। आपके बेटे को सांप ने काट लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े उठ जा। मैंने तो बहुत उठाया, कहीं से भी नहीं उठा। बना के क्यों बिगाड़ा रे हो, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ओ परवारे, ओ परवारे, ओ परवारे, ओ परवारे। क्या दूर दूर नगरों में आपका नाम लिया जाता है? बैद जी, ये क्या कह दिया आपने? नहीं बैद जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपसे बड़ा इस क्षेत्र में कोई दूसरा वैद्य नहीं। जब आप नहीं ठीक कर पाएंगे तो मुझे लगता इस मेरे बेटे को कोई भी नहीं ठीक कर पाएगा। बैद जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती, कहता है कहाँ से तुम्हारे वो पैर पड़ती बैद जी, तुम्हारे पैर पड़ती मेरे बेटे को ठीक ऐसे कर। अब कोई दवा काम नहीं आएगी, दुआ काम कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बैद जी, नहीं। कहते हैं कि धन दौलत सब पड़ा रह जाएगा, यदि ये चला गया तो कुछ काम नहीं आएगा। बस हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काका, हाँ हाँ जल्दी कीजिए और सेठ जी को बुला कर लाइए, जल्दी। मैं जाता हूँ। और किसी के बेटे को सांप ने काट लिया है। क्या? हाँ, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि नगर के अच्छे अच्छे वेदों को भी बुलाया गया था, पर उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि अब कोई दवा काम नहीं आएगी, सिर्फ दुआ काम में आएगी। प्यारी का एक ही तो बेटा था। हाँ, अब चलो उसका सखी। क्या हाल होगा? चलो उसे सांत्वना चलो देने चलो, चलो। अपन पशुपति के पास। इधर बासुमती के पास पहुंचते हैं, एक साथ दो धनुष होते हैं। इधर सेठ जी पूजन करने को बैठे हुए हैं, केवल प्रभु भक्ति में लीन हैं। और उधर सखियां पहुंच जाती हैं। इधर रामू भागा भागा सेठ नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदं नमो उभयं वैसे भी कहाँ तक धीर रखूं, कहाँ तक धीर रखूं जिसका बेटा। देव शास्त्रों की पूजन करते हैं। अनादिकाल से जग में सामिन जल से सुचिता को माना, छोटी ने जातम सम्यक रत्ना त्रिमति को नहीं पहचान। मेरी मन रत्ना त्रे जन्मी श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। विद्यमान श्री विस्तृत मैं तुम्हारा हे भगवान, ये तो स्वाहा स्वाहा। अरे कभी और कर लेना, अभी घर चलो। तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। उठ अष्टम जाओ। वसुधा पानी को कर देंगे, आठों गर्भ दे सहज सत्य स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट के अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। विद्यमान श्री विस्तृत कर सिद्ध प्रभु जी गुण ओम श्री देव सद्गुरुभ्यो अर्घम निर्विवाद। अरे सेठानी, सेठा काका, सेठ जी आ गए। क्या बताऊं, सेठ जी तो छोड़ो, कोई सुनता ही नहीं है। क्या सेठ जी ने आने के लिए मना कर दिया? वो तुम्हें हाथ लगाती है, उठाती है और कहती है कि आप मंदिर में ही ले जाऊंगी। और बाहर धीरे धीरे चल देती है, मंदिर की ओर धीरे धीरे चल देती है। मंदिर की ओर चलती है और सेठ जी पूजन में चलो काका, मग्न है। और उधर काका लिखा दो इधर। स्वामी, स्वामी। अरे धिक्कार है ऐसे पिता पर जिसका बेटा मरणासन की स्थिति में है और वो ध्यान और पूजा में लगा हुआ है। हाँ हाँ, कैसे पिता है?
कोई माँ बाप अपने बेटे को सब यही चाहते हैं कि वो जीवित रहे, उनका कुल आगे बढ़ाए, और यहाँ ये सिर्फ पूजा पाठ में लगे हैं। ढोंगी देखो, है, देखो। पाखंडी है, ढोंगी है, पाखंडी है, पाखंड कर रहा है, पाखंड। पाखंड कर रहा है, कुछ पूजा नहीं कर रहा है। अरे स्वामी, कहिए। स्वामी अपने ध्यान को तोड़िए, तोड़िए स्वामी। अरे आपको पता नहीं, हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया स्वामी, सर्प ने काट लिया। उठिए स्वामी, उठिए। अरे जिन सेठ जी की पूरे नगर में इतनी प्रशंसा होती है, अगर उनका एकमात्र पुत्र उनके इस ना उठने से अगर मृत्यु को तो उनकी थू हो जाएगी पूरे नगर में, और लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या चर्चा होगी। तभी पूजन का विसर्जन करते हैं सेठ जी। स्वामी यदि बेटा हाथ से निकल गया तो ये पूजा काम आने वाली नहीं है, ये पूजा काम नहीं आएगी। और हाँ, आज मैं देखती हूँ कि आपकी पूजा के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित होता कि नहीं। बिन जाने वा जान के रहे टूर जो गुरु, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण हो। श्री जनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भाव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए। नमो हरिहंतम नमो सिद्धाम नमो हरियाम नमो वज्रम नमो बोलो सब साहुना। अरे प्रिय, मत कहो मुझे प्रिय। अरे बेटा विजय, क्या हुआ? आप सब लोग मंदिर में? कितना ढोंग कर रहे हो? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, सारे नगरवासी चिल्ला रहे हैं, और आप ये ढोंग बता रहे हैं कि क्या हुआ बेटा विजय? क्या? हाँ स्वामी, तुम्हें पता नहीं, हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया। अरे जितने भी इस क्षेत्र के वैद्य आए तो बस उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जहां पर दवा काम नहीं आती वहां पर दुआ काम आती है। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शक्ति में, आपकी भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। मैं भी तो देखूं कैसे आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, वंदना करते हो। आज मुझे पता चल जाएगा। यदि आज मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो भगवान पर से सभी का विश्वास उठ जाएगा। अरे सीता, कैसी बातें करती हूँ? अरे भगवान का दरबार है, ये पारसनाथ द्वार है। यहाँ जो भी खाली झोली लेकर आता है वह झोलियाँ भर के जाता है। यहाँ से कभी कोई निराश होकर नहीं जाता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, भगवान के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया। अरे उन्हीं का दरबार है जिन्होंने मांग तुंगाचार्य के 48 ताले पल भर में खोल दिए, सीता को अग्नि परीक्षा से उबारा, चंदन बाला बेड़ियां एक पल में काट दी। तुम चिंता मत करो। हाँ सब स्वामी, कुछ मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ ये जानती कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे भगवान, कहीं कल के रोज लोग ये ना कहें कि सेठ भगवान की पूजा करता रहा, उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। कल के रोज अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, हे भगवान, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर से किसी का भरोसा ना उठे। इसलिए भगवान, मैंने अगर सच्चे मन वचन काय से आपकी पूजा अर्चना वंदना की हो तो आज मैं उसका फल चाहूंगा। हे भगवान, मैं विषापाहार स्त्रोत की रचना करता हूँ जिससे विष निर्विष हो जाता है। इसलिए हे भगवान, अपने भक्त की लाज रखना। होता है सेठ तो जाता है, एक रचना करने सब देख रहे हैं, सारे नगरवासी देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इधर हम तो तभी मानेंगे जब इस एक की भक्ति से इसका बेटा जीवित हो जाएगा।
ये व्यवस्था अच्छी रखो थोड़ा सा, है ना। ये स्रोत पूर्ण हुआ, पूर्ण करके उसका गंधोदक लिया और प्रभु को ध्याया, पंच परमेश्वरी को ध्याया। सारे नगरवासी देख रहे थे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोकाभिषेकाणं। और बेटा यूं खड़ा हो गया जैसे कि ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। अरे ये तो चमत्कार, सचमुच चमत्कार हो गया। केवल हम लोग तो कहते थे कि ये बिना कपड़ों के बैठे हैं, ये तो बहुत चमत्कारी है। ये तो 3 लोग के नाथ, सचमुच ये तो 3 लोग के नाथ हैं। सेठानी के बेटे को जीवित कर दिया। वाह वाह, धन्य है स्वामी आप, धन्य है आप और आपकी पूजा भक्ति। आज मैं समझ गई, आज मुझे इस चीज का विश्वास हो गया कि भक्ति में भी शक्ति हुआ करती है। हमें क्षमा कर दीजिए सेठ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके बारे में क्या क्या कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी मैं आज जान गई, आज आपकी भक्ति को देखकर संपूर्ण जितने भी भक्त हैं आज से वह दृढ़ संकल्प करके जन मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना वंदना स्वाध्याय करेंगे। जय हो आपकी, जय हो। और मैं आज से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, आपकी हर एक बात मानूंगी। हम तीनों भी आज से ये नियम। सभी लोग जयकारा लगाते हुए, सभी लोग जैन धर्म की जय जयकार करते हुए यहाँ से जाएंगे। सभी लोग हंस के कस के, और कल रात्रि में बहुत सुंदर मैना सुंदरी का दृश्य आप लोग देखेंगे।